हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले जो भी वीडियो गया उसमें कोई दिक्कत, यदि किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग मेंशन करना। और आप लोग सारे स्टूडेंट चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है उसके पास आप लोग लिंक शेयर कीजिए, ताकि ये जो भी स्टूडेंट को कल के डेट में CS करना है, CS या CMA करना है, उसके लिए तो 100% आवश्यक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो जाए तो आपके पास घंटी बजे कि हाँ एक वीडियो आ गया, नोटिफिकेशन में आपको दिखे। और अधिक से अधिक आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जितना कॉमर्स का स्टूडेंट है उसके पास शेयर कीजिए। चलते हैं, आते हैं टॉपिक पर। आप लोग का क्लास 11th का है। क्लास 11th का ट्रायल बैलेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए, ट्रायल बैलेंस इज एन, ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट, अकाउंट तो होता ही है, लेजर तो होता ही नहीं है, सब्सिडियरी बुक नहीं। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है। आपको पता है ना ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है? तीन तरीका होता है। हम आपको सिंपल तरीका बताए होंगे, क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम, और यहाँ पर क्या होता है? नेम ऑफ अकाउंट। देखिए, इस तरह के ट्रायल बैलेंस बनाते थे। तो ये आपका क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ लेजर इज द प्रिपरेशन ऑफ। देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने के तुरंत बाद क्या बनाया जाता है? याद रखना, पहले बनाया जाता है जर्नल एंट्री, इसके बाद लेजर, इसके बाद क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। देखो तो सेकेंड आंसर इसका क्या होगा? ये होगा ट्रायल बैलेंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस आर। देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने का मेथड कितना है? बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर, ट्रायल बैलेंस बनाने का 3 मेथड होता है, लेकिन हम लोग यूज करते हैं किस मेथड का? ये वाला मेथड। ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ गया ना? ट्रायल बैलेंस बनाने का टोटल कितना मेथड होता है? 3। बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मेथड है? ये आपको बताए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंस ऑफ टोटल ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इट ट्रांसफर टू। जो डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होता है, इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। देखिए, आप लोग जानते हैं, हम बताएं कि जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में मैच ना करे, मान लेते हैं कि डेबिट है, यहाँ पर है क्रेडिट। मान लें कि डेबिट में 40,000 है और क्रेडिट में 50,000 है। देखो, दोनों मैच, इसमें 40,000 है, डेबिट में 40 और क्रेडिट में 50। इसमें देखो 10,000 कम है, तो हम बताए थे कि सस्पेंस अकाउंट इसमें लिख कर यहाँ पर कितना कर देंगे? 10,000। तो देखो, दोनों मैच हो गया ना। यहाँ पर भी 50 हो गया और यहाँ पर भी कितने से है? 50 है। यहाँ पर भी कितने से है? 50 है। तो देखिए, यही आपको बोला है कि डिफरेंस ऑफ टोटल ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कब ओपन किया जाता है? जब डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम आपस में इक्वल ना हो। तो जिधर कम हो उधर लिखा जाता है सस्पेंस। जैसे देखिए, अभी बताएं, डेबिट में है 40,000 और क्रेडिट में है 50,000। कम किस में है? डेबिट में। तो सस्पेंस अकाउंट लिख के यहाँ पर लिख दिए 10,000। सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखा जाता है? ए टेम्पररी अकाउंट है। साल के अंत में जब अकाउंट को बंद करना होता है और अकाउंटेंट के पास समय नहीं रहता है, तो जिसमें कम होता है उसमें सस्पेंस अकाउंट लिखकर इसको बंद कर देता है, ताकि आगे जब खोजेंगे, आगे यदि सही अकाउंट मिलेगा तो सस्पेंस अकाउंट को हटाकर आज जो सही अकाउंट है यहाँ पर लिख दिया जाता है। ये समझ में आ गया ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज फॉर। देखिए, लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन, देखिए लोकेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, लोकेटिंग क्लरिकल एरर, ऑल ऑफ दिस। देखिए, ट्रायल बैलेंस मेन क्यों बनाया जाता है? देखिए, क्लरिकल एरर बनाने के लिए, प्लस माइनस से सब देखने के लिए बनाया जाता है। समझ में आ गया आपको ना? चलिए, कोई देखा जाता है कि कोई अकाउंटेंट गलती नहीं ना कर दिया, ये सब देख रेख करने के लिए ट्रायल बैलेंस
बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है समझ में आ गया ना। यह देखने की कहीं कलॉक के द्वारा प्लस माइनस में दिक्कत नहीं ना हुआ, जोड़ने घटाने में दिक्कत नहीं हुआ, पोस्टिंग करने में दिक्कत नहीं हुआ, ये सब क्लेरिकल एरर चेक करने के लिए क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड बाई, एग्रीमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट किसके द्वारा अफेक्ट होता है, वन साइड ऑफ एरर, टू साइड ऑफ एयर ओनली, ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दी। तो देखिए ट्रायल बैलेंस किसके द्वारा अफेक्टेड होता है, दोनों के द्वारा, चाहे वन साइडेड एरर हो या टू साइडेड एरर हो, दोनों के द्वारा ट्रायल बैलेंस प्रभावित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायल बैलेंस कंटेन द बैलेंस ऑफ, ट्रायल बैलेंस कंटेन द बैलेंस ऑफ, चलिए देख लीजिएगा, ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट, ओनली रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, ओनली नॉमिनल पर्सनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस मेनली किसका बैलेंस को रिकॉर्ड करता है, देखिए बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट, ओनली रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, ओनली नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ट्रायल बैलेंस इज प्रीपेयर, देखिए एट द एंड ऑफ ईयर, ट्रायल बैलेंस याद रखना हमेशा साल के अंत में बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस हमेशा कब बनाया जाता है, साल के अंत में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, ट्रायल बैलेंस ऑलवेज प्रीपेयर एट एंड ऑफ ईयर, ट्रायल बैलेंस हमेशा साल के अंत में बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रोसेस इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बताइए ट्रायल बैलेंस बनाने का इसमें से कौन प्रोसेस नहीं है, ये जहां नॉट रहे यहाँ अलर्ट रहना, नॉट वाला अधिकतम क्वेश्चन गलती हो जाता है, नॉट जहां दिखे स्टूडेंट को वहां पर अलर्ट हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रोसेस इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कौन प्रोसेस नहीं है, रिकॉर्डिंग, आगे देखिएगा समराइजिंग, ये तो है ही, क्लासीफाई ये भी है, इंटरप्रिटेशन ये इसका प्रोसेस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस क्या एक्यूरेसी को दिखाता है, देखिएगा थ्योरेटिकल, क्लेरिकल, अर्थमेटिकल, नॉन ऑफ दीज। आपको बोला है कि ट्रायल बैलेंस किस एक्यूरेसी को क्या करता है, दिखाता है, देखिए ट्रायल बैलेंस इंडिकेट एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी किसको बोलते हैं, प्लस माइनस, गुना, भाग या टोटलिंग, ये सब को चेक करता है ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस यदि दोनों साइड मैच कर गया, डेबिट और क्रेडिट मैच कर गया, इसका मतलब आपके द्वारा बनाया हुआ अकाउंट क्या है, एक्यूरेट है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग एरर्स अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, बताइए इसमें से कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, रॉन्ग बैलेंस ऑफ अकाउंट, देखिए रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट, writing an amount in the wrong account but on the correct side, देखिएगा writing an amount in the wrong account but on the correct side, both A and B, इसका सही आंसर क्या होगा, ये सब के सब आपका अफेक्ट करता है। देखिए रॉन्ग बैलेंस भी अफेक्ट करता है, आगे देख लीजिएगा, बी आपका रॉन्ग टोटलिंग भी अफेक्ट करता है, राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट लिखा, ऑन द करेक्ट साइड, इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आर, ट्रायल बैलेंस का मेन फीचर्स क्या है, देखिएगा इट इज द बेसिस फॉर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट, ये सही है 100%, इट इज समरी ऑफ अकाउंट, इट इज एन एविडेंस ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अभी होता है, इसमें से तीनों सही है, इसका आंसर क्या होगा, ऑल द एबव, इसका तीनों ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, जिनको फ्यूचर में सीए बनना है या सीएस बनना है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, आप लोग जितना हो सके उतना बार देखिए, अभी तो मेन पढ़ाई करना है, जब आपको फैमिली वाला आपको पढ़ने का समय दे रहा है, आपको फैमिली वाला आपको रुपए पैसा दे रहा है पढ़ाई के लिए, तो क्यों नहीं अच्छा से पढ़ के कुछ नाम को रोशन करें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द एरर आर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, बताइए
विच ऑफ द एरर, एरर मतलब होता है अशुद्धि या गलती, किस गलती को ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता है। डिस्क्लोज मतलब प्रकट करना। इसमें से किस एरर को, हम आपको 4 टाइप के एरर बताए हैं, बताइए किस एरर को ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता है। देखिए, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कास्टिंग, ये तो आपका एरर्स ऑफ रॉन्ग कास्टिंग ये तो कहता ही है। एरर्स ऑफ कंपेंसेशन, कंपेंसेटिंग ये भी कहता है। एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल किसको नहीं कहता है, एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब छूट जाना, जो छूट गया उसको ट्रायल बैलेंस क्या दिखाएगा। ओमिशन मतलब होता है छूट जाना। देखो क्या इसका हिंदी होता है, छूट जाना। जो ट्रांजैक्शन छूट गया उसको ट्रायल बैलेंस कैसे इंडिकेट करेगा, कैसे दिखाएगा, यही बोला है। विच ऑफ द फ्लोइंग एरर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इसमें से किसको डिस्क्लोज नहीं करता है, तो इसको किसको डिस्क्लोज नहीं करता है, एरर्स ऑफ ओमिशन को। क्योंकि जो चीज छूट गया उसको ट्रायल बैलेंस कहां से दिखाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाउ मेनी काइंड ऑफ एरर्स, एरर्स कितने टाइप का होता है, वन साइड एरर, आगे देखिए टू साइड एरर, ए एंड बी बोथ, थ्री साइड ऑफ, देखिए एरर जो होता है ना दो साइड, वन साइड एरर एंड टू साइड एरर, दो साइड का, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। एरर दो साइड का होता है, चाहे तो वन साइड होगा नहीं तो बोथ साइड एरर होगा। बोथ, वन साइड मतलब चाहे तो डेबिटे में गलती हुआ, टू साइड एरर मतलब चाहे तो डेबिट भी हो गया या क्रेडिट भी हो गया। चलिए यही आपको बोला, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एरर, वन साइड एरर्स, टू साइड एरर्स। देखिए ए और बी दोनों हो सकता है। अगला पॉइंट देखिए, ट्रायल बैलेंस इज ए रियल अकाउंट, देखो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, शेड्यूल ऑफ बैलेंस, इसका सही आंसर क्या होगा, शेड्यूल ऑफ बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज, बताइए ट्रायल बैलेंस बनाना क्या जरूरी है या नहीं, ऑप्शनल, कंपलसरी, कंपलसरी तो होता नहीं है क्योंकि अनेकों बिजनेसमैन ट्रायल बैलेंस नहीं बनाता है। सीधे क्या कहता है, बहुत आदमी जर्नल एंट्री बनाया, इसके बाद लेजर बनाया, इसके बाद सीधे क्या बना देता है, फाइनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल होता है। मन कहे तो बनाओ, नहीं मन कहे तो मत बनाओ। तो ट्रायल बैलेंस बनाना क्या होता है, ऑप्शनल होता है हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, नोइंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, आगे देखिए ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग देखने बाद 2-3 बार वीडियो देखिए, आप लोग कॉपी में उतारने के चक्कर में मत रहिए, दिमाग में बैठाने के चक्कर में। हमने बहुत स्टूडेंट को देखा कि कॉपी में नोट कर लिया, ठीक, कॉपी में नोट कर लिए बहुत अच्छा, लेकिन उसको पढ़िए, पहले कॉपी में नोट करने से पहले 2 से 3 बार वीडियो को अच्छा से देखो। एक बार आपने अच्छा से वीडियो देख लिया तो आगे कोई परेशानी होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग अच्छा से वीडियो देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपिंग, देखिए प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉन ऑफ दी, इसका सही आंसर क्या होगा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सस्पेंस अकाउंट इज, बताइए सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। देखिए सस्पेंस अकाउंट कुछ भी हो सकता है, पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है, रियल अकाउंट भी। तो सस्पेंस अकाउंट आपका कुछ भी हो सकता है, तो इसका सही जो आंसर आपका क्या होगा, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट कुछ भी हो सकता है, पर्सनल अकाउंट भी, रियल अकाउंट भी, नॉमिनल अकाउंट भी, कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एरर्स रिलेटिंग टू फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, देखिए क्या बोला, एरर्स रिलेटिंग टू फंडामेंटल एस्पेक्ट, फंडामेंटल मतलब होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल किसको बोला जाता है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स टेकन फ्रॉम द लेजर इज नोन एज, बताइए लेजर में से जितना बैलेंस लेते हैं उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, नॉन ऑफ दीज, इसको किस नाम से जाना जाएगा, ट्रायल बैलेंस। आगे देखिए ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज, ट्रायल बैलेंस क्या दिखाता है,
एरर्स ऑफ ओमिशन नहीं, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ बैलेंस। देखिए ट्रायल बैलेंस हमेशा बैलेंस को दिखाता है, ट्रायल बैलेंस हमेशा किसको दिखाता है? बैलेंस को। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ट्रायल बैलेंस एग्री, एग्री मतलब यदि डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच कर गया, बराबर हो गया, इट इम्प्लाई डैट देयर इज नो अर्थमेटिकल एरर्स, देयर इज मे बी टू साइड एरर्स, देयर मे बी वन साइड एरर, ऑल ऑफ दी। देखिए जब यदि दोनों साइड एग्री हो गया तब मान के चला जाता है कि कोई गलती, देयर इज नो अर्थमेटिकल एरर। जब दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट मैच कर गया तब मान के चला जाता है कि इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ट्रायल बैलेंस इज ए, अभी अभी हमने बताया स्टेटमेंट, अकाउंट, समरी, देखिए इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस सिंपली क्या होता है आपका? एक स्टेटमेंट है, जस्ट अभी बताएं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आर। ट्रायल बैलेंस बनाने का कितना मेथड होता है? 3 बताए हैं, बैलेंस मेथड, टोटल मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड। चलिए तो इसमें से ट्रायल बैलेंस बनाने का देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आर। ट्रायल बैलेंस बनाने का कितना मेथड होता है? बैलेंस मेथड, टोटल मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड। यहाँ पर देखिए इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसमें से क्या होगा आपका? तीनों ऑप्शन। ये भी आप लोग के यदि एग्जाम में आ गया ना तो लिख देना, यदि यदि सीए में आएगा तो इसमें ऑल ऑफ दीज रहेगा, सीए में आएगा तो यहाँ पर क्या दिया रहेगा? ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, तीनों मेथड है, सही ना? तो यहाँ पर आप लोग सही कर लेना इसको, ऑप्शन यहाँ पर डी क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों मेथड है ट्रायल बैलेंस बनाने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ। ट्रायल बैलेंस अभी अभी हमने बताया है कि ट्रायल बैलेंस हमेशा किसके आधार पर बनाया जाता है? लेजर के बेसिस पर। ट्रायल बैलेंस किस बेसिस पर बनाया जाता है? लेजर के बेसिस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, देखिए इफ सुमन हैज बीन डेबिटेड 150 इंस्टीड ऑफ 1500। देखो यदि इफ सुमन हैज बीन डेबिटेड, सोहन को डेबिट कितने से किया गया? 150 से, इंस्टीड ऑफ 1500, कहना चाहिए था 1500, लेकिन बेचारे कितने से डेबिट कर दिया? 150 से। एंड अमर हैज बीन डेबिटेड बाई 1500 इंस्टीड ऑफ इतना। देखो दोनों गलती कर दिया, इसको सुमन को डेबिट करना चाहिए था 1500 से, लेकिन कह कितना से दिया? 150 से। यहाँ के देखो अमन हैज बीन डेबिटेड भाई इतना, अमन को कहना चाहिए था इतने से, लेकिन कह दिया इतने से। इट विल बी कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल नहीं, एरर्स ऑफ ऑफिशन। ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हम बताए ना, आप लोग देखा कॉपी में एक एक करके लिखवाया गया। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल किसको बोलेंगे? ड्यू टू लैक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण जब कोई अकाउंटेंट गलती कर देता है उसको बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ ओमिशन तो आप समझ ही गए होंगे, कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय छूट गया, ये नहीं होगा। आगे देखें कंपेंसेटिंग एरर, आगे देखें एरर्स ऑफ कमीशन। इसका सही आंसर क्या होगा? एरर्स ऑफ कमीशन किसको बोलते हैं? रिकॉर्ड करते समय ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया या कम रिकॉर्ड हो गया, जैसे ए रिकॉर्ड करना चाहिए था 1500 तो रिकॉर्ड कर दिया इतना, ये सब किस में आएगा? एरर्स ऑफ कमीशन में। समझ में आ गया ना? चलिए एक सेकेंड, चलिए एक सेकेंड, ये कंपेंसेटिंग एरर है, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको हटाते हैं, इसका ऑप्शन आपका ये होगा। इसका रीजन समझिए, ये कंपेंसेटिंग एरर हो गया दोनों। देखिए यहाँ पर तो कम रिकॉर्ड किया, देखिए इफ सुमन हैज बीन डेबिटेड बाय इतना इंस्टीड ऑफ, देखिए कहना चाहिए था इतना लेकिन किया कितना? यहाँ देखिए यहाँ पर कम रिकॉर्ड किया, कितने से? यहाँ पर आपको रिकॉर्ड किया है 1350, कम रिकॉर्ड किया। यहाँ पर 1350 का किया, कम रिकॉर्ड किया, लेकिन यहाँ पर अमन हैज बीन डेबिटेड इतना इंस्टीड, यहाँ पर देखो डेबिट करना चाहिए था इतना लेकिन कह दिया कितना? यह देखो यहाँ पर कम रिकॉर्ड किया, लेकिन यहाँ पर 1350 रुपये का किया, ज़्यादा रिकॉर्ड किया। यहाँ पर कम रिकॉर्ड हुआ, यहाँ पर ज़्यादा, इसीलिए आपस में दोनों क्या हो गया? कंपेंसेट हो गया। इसका ये सही होगा,
इसका क्या सही होगा? कंपेसेटिंग है, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रहा है? कंपेसेट। तो इसका आप लोग सही आंसर क्या करना? सी करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ गुड्स रुपीज 2000 हैव बीन टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज एंड इट हैज नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक, इट विल बी कॉल्ड। देखिए, एक गुड्स रुपीज 2000 टेकन बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं? बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन 2000 के गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया। देखिए, यूज, इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ इन द बुक, इट विल बी कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ, छूट गया, आपको क्वेश्चन नहीं पता चल गया, ये छूट चुका हुआ है। एरर्स ऑफ कमीशन, कंपेसेटिंग। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ओमिशन। ओमिशन मतलब छूट जाना। देखो, इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्डेड नहीं हुआ, एक मतलब कि छूट गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब छूट जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, इफ गुड्स सोल्ड, इफ गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,800 टू अभिषेक इज रिकॉर्डेड 8,500 इन सेल बुक। देखिएगा, बेचा कितने पर? 5,800, लेकिन बेचारा रिकॉर्ड कितना कर दिया? 8,500 इन सेल बुक, इट विल बी कॉल्ड। इसको क्या कहा जाएगा? एरर्स ऑफ ओमिशन नहीं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल ये भी नहीं, एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन किसको बोलते हैं? जब प्लस माइनस में गलती हो जाए, गलत अकाउंट रिकॉर्ड करे, जैसे लिखना चाहिए था राम में, लिख दिए श्याम में, लिखना चाहिए था बेचारे का इतना, लेकिन ये बेचारा लिख दिया कितना? इतना। तो कौन सा एरर हो गया? कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन। कंपेसेटिंग एरर क्या होता है? अभी अभी बताया ना, कंपेसेटिंग एरर मतलब होता है कि जब एक गलती का इफेक्ट है दूसरे गलती के कारण कंपेंसेट हो जाता है, इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ कंपेसेटिंग एरर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एरर्स ऑफ कमीशन। चलिए 30 क्वेश्चन, ए ट्रायल बैलेंस शो, ट्रायल बैलेंस क्या दिखाता है? ओनली क्रेडिट बैलेंस, ओनली डेबिट बैलेंस, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस में दोनों दिखता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर ऑन। देखिए, ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है आपका? 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को, आगे देखिए 30 जून को, ए पर्टिकुलर डेट। ट्रायल बैलेंस हमेशा कोई खास डेट पर बनाया जाता है, हमेशा साल के अंत में ही बनाया जाता है पर्टिकुलर डेट पर। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ए पर्टिकुलर डेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज नॉट reconciled, देखो, when the total of the trial balance is not reconciliated, account open at time is। जब बोला कि जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट रिकंसिएटेड नहीं होता है, रिकंसिएटेड मतलब आपस में बराबर होना, रिकंसिएटेड मतलब क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट को बराबर होना। बोला कि यदि जब ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होता है तो कौन सा अकाउंट को ओपन किया जाता है? तो देखो बताएं कि जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर नहीं हो तो हमेशा किस अकाउंट को ओपन किया जाता है? सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट किधर लिखते हैं? जिधर कम हो। यदि डेबिट में कम होगा तो सस्पेंस डेबिट में लिखाएगा, यदि क्रेडिट में कम होगा तो सस्पेंस क्रेडिट में लिखाएगा, जिधर कम होगा उधर सस्पेंस लिखाएगा। चलिए 33, ए स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स टेकन फ्रॉम द लेजर इज कॉल्ड। ये किस में लिया जाता है? ट्रायल बैलेंस। चलिए 30, द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ, ये किसका एक्यूरेसी को चेक करता है? लेजर के। ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस है किसका एक्यूरेसी को जांच करता है? लेजर का, कि लेजर के सही बैलेंस आया या नहीं आया। लेजर के एक्यूरेसी को चेक करता है जर्नल, लेजर, लिस्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट। किसका एक्यूरेसी को चेक करता है ट्रायल बैलेंस? लेजर के एक्यूरेसी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सस्पेंस अकाउंट इज ओपन फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग। सस्पेंस अकाउंट किस पर्पस के लिए ओपन किया जाता है? नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। देखिए, सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, सस्पेंस अकाउंट हमेशा किस लिए इज ओपन? फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग। सस्पेंस हमेशा, सस्पेंस अकाउंट हमेशा किसको बैलेंस करने के लिए ओपन किया जाता है? ट्रायल बैलेंस को।
सस्पेंस अकाउंट अभी बताया ना कि हमेशा ट्रायल बैलेंस को जब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आपस में बराबर नहीं होता है तो अब क्या खोला जाता है, सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट किधर लिखेंगे, जब डेबिट कम होगा तो डेबिट में, क्रेडिट कम होगा तो क्रेडिट में, जिधर कम होगा उधर लिखाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, जब ट्रायल बैलेंस आपस में एग्री नहीं होता है, देन द अकाउंट आउट बी ओपन। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, जब ट्रायल बैलेंस आपस में बराबर नहीं होता है तो किस अकाउंट को ओपन किया जाता है, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। चलिए आप लोग का सारा क्वेश्चन समाप्त। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो देखिए, चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोग का भी मोटिवेशन मिलेगा, और जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है उसके पास आप लोग वीडियो शेयर कीजिए। इसके अलावा भी कोई वीडियो चाहिए या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना। हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी समस्या हो उसको सॉल्व करके आपको संतुष्ट करें। ठीक, सभी को थैंक यू।